नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। TV9 डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी सक्रियता को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं उन्होंने, जिसमें उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है और अब एक के बाद एक वो चुनावी दांव भी चल रही हैं। पहला दांव जो उन्होंने चला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 40% टिकट महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे, 40% टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा। और अब उन्होंने एक और बड़ा दांव चला है। लड़कियों के लिए उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि जो मैट्रिक पास छात्राएं हैं उन्हें स्मार्टफोन दिया जाएगा और जो स्नातक कर चुकी हैं छात्राएं या कर रही हैं उनको इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। ये ऐलान बड़े गेम चेंजर हैं या नहीं, इस पर विशेषज्ञों की अलग अलग राय है, जो विश्लेषण कर रहे हैं जमीनी स्तर पर किस तरह से राजनीति करवट बदल रही है उत्तर प्रदेश में, उसके आधार पर। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस तरह के बड़े ऐलान करने की वजह से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है कि महिलाओं को उनकी हिस्सेदारी कैसे दी जाए, उनकी भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए। कांग्रेस पार्टी भी ये दांव ऐसे ही नहीं चल रही है, ये उनकी रणनीति का अहम हिस्सा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास ग्राउंड लेवल पर उनकी पार्टी बहुत मजबूत नहीं है, उनके पास ग्राउंड लेवल पर वर्कर्स नहीं है, क्योंकि सालों से इस पार्टी से लोगों के बाहर निकलने का सिलसिला तो जारी रहा है, लेकिन पार्टी में शामिल होने का सिलसिला नहीं हुआ है। पिछले 3 बार के चुनावों को अगर उत्तर प्रदेश के मुताबिक देखा जाए तो 10% से भी कम वोट पाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। और वोट प्रतिशत के हिसाब से अगर देखें तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, यानी बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के बाद कांग्रेस पार्टी का नंबर आता है। इस वजह से भी इसे एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी एक रणनीति के तहत ऐसे बड़े बड़े दांव चल रही हैं, ऐसे हेडलाइन ग्रैबिंग एक्शंस कर रही हैं, जिसकी वजह से वो जो उनके पास ज़मीन पर कार्यकर्ता या नेटवर्क नहीं है उसकी वो भरपाई कर पाएँ इस तरह के बड़े ऐलान करने की वजह से। साथ ही महिलाओं के मुद्दे पर, लड़कियों के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर वो लगातार सरकार को घेरती रही हैं। उन तमाम मुद्दों पर उन्होंने घेरा है जहाँ पर सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर रही है, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। और जब वो इस तरह के मुद्दे उठाएंगी और इसको हाईलाइट करेंगी तो वो भी इनडायरेक्टली हाईलाइट होता है कि जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश में उसकी नाकामी इस फ्रंट पर कैसे रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी निशाना बनाती रही है। तो ये भी उनका एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे ऐलान, ये ज़रूर सवाल पूछा जा सकता है कि वो दूसरे प्रदेशों में नहीं करते हैं जहाँ पर वो 40% टिकट दे सकते थे महिलाओं को, लेकिन प्रियंका गांधी ने इसका जवाब ये कहते हुए दिया है कि मैं यहाँ का फैसला ले सकती हूँ और मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में ये फैसला लिया है। देखना ये ज़रूर दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी को इससे कितनी सफलता मिलती है। हालांकि जो ज़्यादातर विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क शायद नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस मुद्दे पर चर्चा तेज़ हो गई है। बाकी पार्टियाँ भी अपनी रणनीति इस आधार पर बनाने की कोशिश कर रही हैं। वो भी जो तापमान है इस वक्त राजनीति का उसे नापने में लगी हैं। और महिलाओं की हिस्सेदारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम जो वोटर्स हैं उनकी संख्या देखें तो महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 45% है। और बहुत से ऐसे इलाके हैं और ज़िले हैं जहां पर महिलाओं की हिस्सेदारी वोट डालने में पुरुषों से ज़्यादा है। तो इस वजह से इस वर्ग को साधने की कोशिश कर रही हैं, महिलाओं को, युवाओं को, लड़कियों को। और ये एक रणनीति के तहत किया गया अहम और बड़ा फैसला है कांग्रेस पार्टी द्वारा। देखना यह है कि इसका उन्हें वो फल भी मिलता है या नहीं जिसकी वो उम्मीद कर रही हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही।